दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक मजेदार और इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आई हूँ। तो ये कहानी शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की ये मजेदार कहानी शुरू करती हूँ। तीन चोर की कहानी। बहुत दिनों की बात है, किसी शहर में रमन, घीसा और राका तीन चोर रहते थे। तीनों को अपने थोड़ा थोड़ा विधा का ज्ञान था। तीनों चोरों को विधा का ज्ञान प्राप्त होने के कारण बहुत घमंड था। विधा द्वारा तीनों चोर शहर में बड़े बड़े लोहे की तिजोरियों को तोड़ देते थे और बैंकों को लूट लिया करते थे। इसी तरह तीनों चोरों ने शहर के लोगों की नाक में दम कर रखा था। एक बार तीनों चोरों ने एक बड़े बैंक में डकैती करके सारा माल उड़ा दिया। तब पुलिस को खबर हुई तो तीनों चोरों को पकड़ने के लिए तलाश करने लगी, मगर तीनों चोर पास ही के एक घने जंगल में भाग गए। तीनों चोरों ने देखा कि जंगल में बहुत सी हड्डियां बिखरी पड़ी है। रमन ने अनुसार लगाकर कहा, ये तो किसी शेर की हड्डियां हैं। मैं चाहूँ तो सभी हड्डियों को अपनी विधा ज्ञान द्वारा जोड़ सकता हूँ। घीसा को भी विधा का घमंड था, सो वह बोला, अगर ये शेर की हड्डियां हैं तो मैं इनको अपनी विधा द्वारा शेर की खाल तैयार कर उसमें डाल सकता हूँ। रमन और घीसा की बात सुनकर राका का भी घमंड उमड़ पड़ा और उसने कहा, तुम दोनों इतना काम कर सकते हो तो मैं भी अपनी विधा द्वारा इसमें प्राण डाल सकता हूँ। तीनों चोर अपनी विधा का प्रयोग करने लगे। कुछ देर बाद रमन ने सारी हड्डियों को जोड़ दिया और घीसा ने शेर की हूबहू जान डाल दी। थोड़ी देर में तीनों चोर सामने एक जीवित भयानक शेर को देखकर थर थर कांपने लगे, मगर शेर के पेट में तो एक दाना नहीं था। वह भूख के मारे गरजता हुआ तीनों चोरों पर हमला कर बैठा और मार कर खा गया। शेर मस्त होकर घने जंगल की ओर चल दिया। कहानी से शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी नहीं घमंड नहीं करना चाहिए। घमंडी को हमेशा दुख का ही सामना करना पड़ता है। यदि तीनों चोर अपनी विधा का घमंड ना करते तो उन्हें जान से हाथ ना धोने पड़ते। हमें अपनी विधा का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। तो आज की ये पूरी कहानी कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज की ये कहानी यहीं खत्म करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।